शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इस टाइम पे राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल है उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सख्त एवं सुरक्षित बनाने का काम आपके विभाग की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर बहुत सारे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप सभी लोग समय से पहले विद्यालय जो है वो चले जा रहे हैं, उसके बाद भी जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है आपके नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ तरकीब या फिर जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आप जो है वो निकाल ले रहे हैं और आप लोग बिना विद्यालय जाए जो आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये आपका जो है वो क्षणिक लाभ है और जितने भी लोग इस तरीके से अपना ऑनलाइन अटेंडेंस कर रहे हैं सभी ये आपका ऑनलाइन अटेंडेंस आपका पकड़ा जाएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मैटर को लेकर जो शिक्षक हैं उनकी छवि भी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो रही है क्योंकि इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर घर से ही जो है अपना अटेंडेंस वगैरह जो आपके ऑनलाइन के माध्यम से है तो वो यहाँ पर वो लोग जो है वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस आपका पकड़ा जाएगा, हमारा यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस आपका सबमिट हो गया तो फिर यहाँ पर पकड़ने का तो कोई यहाँ पर आपका नाम ही नहीं आता है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर काम ऐप यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपना काम जो है कर रहे हैं। भले ही आप दूसरे के मोबाइल से अपना स्कूल इन या फिर स्कूल आउट आप यहाँ पर जो है करवाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि आप जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आपका जो आईडी और जो आपका पासवर्ड होता है उसके माध्यम से आप लोग के यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपके जो है होती है और उसमें जो कुछ भी आप यहाँ पर करते हैं उसमें आपका ही प्रोफाइल जो है वो रहता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे शिक्षक का आईडी आपका ओपन है और उसी आईडी से आप अपना जो अटेंडेंस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप उस शिक्षक का जो आईडी होगा उसे आप लॉग आउट करेंगे फिर अपना लॉगिन करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। तो आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर जो स्पष्टीकरण या फिर जो आपका वेतन कटौती या फिर वेतन पे आपको रोक वगैरह को लेकर इस तरीके से अलग अलग जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि कुछ शिक्षक ऐसे भी किए थे कि जब आपका अक्षांश और देशांतर शिक्षा विभाग की तरफ से बदलने का मौका दिया गया था तो बहुत सारे शिक्षक अपने घर का ही जो लोकेशन था वो यहाँ पर विद्यालय का लोकेशन देकर अपने घर से ही जो है अपना अटेंडेंस जो है बना दे रहे थे और फिर कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनके तरफ से इस मैटर का आपका पकड़ लिया गया था तो फिर उनका वेतन रोका गया था, फिर उनसे जो स्पष्टीकरण वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया था। और आप देखेंगे तो उस प्रखंड शिक्षा के पदाधिकारी के नज़र में आप यहाँ पर हाईलाइट भी जो है वो हो जाएंगे और ये जो आप इस चीज़ के लिए हाईलाइट हो रहे हैं तो इसमें तो आपका अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपका छवि है वो भी यहाँ पर जो है आपका धूमिल होगा क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपका काम है वो यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से और जो भी आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं आप अपने पोर्टल के माध्यम से यानी जो आपका आईडी पासवर्ड है उसके माध्यम से यहाँ पर आप लोग की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपका जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए इसके पहले अक्षांश और देशांतर वाला मैटर था लेकिन अब यहाँ पर जो आपका मल्टीपल ऐप हो या फिर एक ही मोबाइल में यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर लॉग आउट करके इस तरीके से जो आपके अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपके घर से ही जो है बनाए जा रहे हैं। ये आपका न्यूज़पेपर भागलपुर का है और यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि एक ही मोबाइल में मल्टीपल जो आपकी ई शिक्षा कोष पोर्टल है, ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करके इस तरीके से आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। या फिर एक ही मोबाइल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे शिक्षक अपना जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो यहाँ पर लॉग आउट और लॉग इन करके इस तरीके से जो है कंप्लीट कर दे रहे हैं और फिर उनसे यहाँ पर उनके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि समय से पहले यहाँ पर जो घर जाने के लिए वो लोग यहाँ पर बहाना जो है बना दे रहे हैं। यदि किसी के माध्यम से यहाँ पर आपका पूछा जाए या फिर इस तरीके से जो आपका जाँच वगैरह हो तो इस तरीके से बहाना लगाकर वो लोग यहाँ पर घर जो है वो चले जा रहे हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग का मुसीबत है वो तो यहाँ पर आप लोगों से बढ़ ही रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही यहाँ पर आपका सख्ती बढ़ता जा रहा है एप्लीकेशन को लेकर तो यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी तरफ से कोई ना कोई आपका कार्ड जो है वो निकाल दिया जा रहा है। हालांकि जो शिक्षक की तरफ से इस तरीके का रास्ता निकाला जा रहा है तो वो यहाँ पर शिक्षक काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से रास्ता निकालने के साथ साथ वो लोग यहाँ पर वीडियो भी जो है बना दे रहे हैं क्योंकि आपने इसके पहले वाले में देखा था कि वीडियो के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया था। हालांकि ये शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक का छवि होगा वो यहाँ पर आपका समाज में आपका धूमिल होगा। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर जो है वो शिक्षा विभाग का जो है इंतजार करके बैठे हैं कि ठीक है देखते हैं ऐप में किस तरीके से आपका यहाँ पर सख्ती शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बढ़ता जाता है, हम भी इसका रास्ता जो है वो निकालेंगे। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका अक्षांश और देशांतर वाला मैटर है तो उसको लेकर आपके दिए गए हैं कि उसका यहाँ पर समाधान आपका निकाला गया। तो फिर अगला यहाँ पर जो आपका मल्टीपल ऐप और एक ही मोबाइल में यहाँ पर लॉगिन और लॉग आउट करके इस तरीके से जो आपकी अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका नया मुसीबत है
वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है वो आ गया और यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बहाना बनाकर जो विद्यालय है तो उससे यहाँ पर विद्यालय का जो आपका समाप्ति का समय है उससे पहले ही वो लोग जो है वो अपने घर जो है वो चले जा रहे हैं। और यहाँ पर भागलपुर जो आपका जिले में जो आपके प्रखंड है उस प्रखंड का यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है और यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि ये जो आपका खेल है वो यहाँ पर आपका धड़ल्ले से जो है वो यहाँ पर आपका चला है कि इस तरीके से जो शिक्षक हैं बिना विद्यालय जाए या फिर विद्यालय जा रहे हैं तो बस अटेंडेंस लगाकर वो लोग यहाँ पर अपना इस तरीके से अपना समस्या का समाधान निकालकर घर जो है भाग जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षक भी हैं जिनके माध्यम से ये आपका किस तरीके से खेल किया जाता है उनके तरफ से पूरा डिटेल बताया गया है। हालांकि उनकी तरफ से बोला गया कि हमारा नाम यहाँ पर मत जो है वो छापिएगा, तो यहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनके तरफ से उस जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर नाम जो है वो नहीं छापा गया है। उनकी तरफ से बोला गया कि हमारा जो विद्यालय है एनटीपीसी के नज़दीक है और यहाँ से ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से स्कूल जो है वो आते हैं। और वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर शिक्षक है उसमें से यहाँ पर मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए विद्यालय का निरीक्षण होता है तो निरीक्षण विद्यालय का हो रहा है तो उसके बाद वो लोग निरीक्षण जैसे ही समाप्त हो गया तो फिर वो लोग यहाँ पर जो है घर चले जाएंगे। और यदि मान लीजिए निरीक्षण नहीं हुआ तो यहाँ पर जो आपका विद्यालय का लंच है तो जैसे ही विद्यालय का लंच हुआ तो लंच करने के बाद वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि स्कूल से वो लोग जो है वो घर जो है वो चले जाएंगे। और इस तरीके से आपका यहाँ पर बताया गया है। और उन लोग का जो घर वगैरह रहता है वो यहाँ पर मतलब वो लोग यहाँ पर घर जो है वो लौट जाते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं मतलब यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस है यहाँ पर कुछ शिक्षक विद्यालय में जो है वो रहते हैं और उनके मोबाइल से इस तरीके से आपके लॉग आउट करके इस तरीके से सभी शिक्षकों का जो आपका अटेंडेंस है यानी अटेंडेंस का मतलब यहाँ पर जो आपका स्कूल आउट तो एक शिक्षक के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर इस शिक्षा को उस पोर्टल पर देखेंगे तो जो आपके थंब को हो या फिर जो आपका फेस स्कैन करने को लेकर है तो स्कूल आउट के समय और मतलब इस तरीके से जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस है तो इसमें आपका कोई इस तरीके का प्रावधान या फिर जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो शिक्षक है उनके तरफ से बोला गया कि हम यदि इस मैटर पे शिकायत भी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे स्कूल के जो शिक्षक होंगे सभी लोगों का यहाँ पर जो वेतन होगा उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर शिकायत भी नहीं करें क्योंकि यहाँ पर हमारा भी जो है वो यहाँ पर जो वेतन कट जाएगा तो मेरा भी यहाँ पर आपके जो है नुकसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से बताया गया। और यहाँ पर एक शिक्षक हैं उनके तरफ से बताया गया कि हमारे जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग गाँव में हैं तो हम लोग को यहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं मोबाइल के ID से वो लोग यहाँ पर लॉग आउट लॉग इन करके इस तरीके से जो आपका अटेंडेंस है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये आपका न्यूज़पेपर गांव में शहर में मार्केट में हर एक जगह जो है आपका जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर DM कार्यालय या फिर अन्य कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर कोई भी देखेगा तो जो आपका समाज होगा उसमें शिक्षा की छवि कैसी जाएगी, क्या आपकी अच्छी जाएगी? कभी नहीं जाएगी। इसमें कितना आपका शातिर तरीके से यहाँ पर आपके ऑनलाइन अटेंडेंस लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना अटेंडेंस जो है वो लगा दिए, वो आपका अलग मैटर है। और यदि कोई नहीं जान रहा है तो ठीक है, वो कोई नहीं जानेगा तब तो यहाँ पर आपका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसमें बाकायदा आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक अपना अटेंडेंस जो है वो देते हैं और किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर गाँव में हैं तो हम लोग को यहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक ही मोबाइल से एक ही शिक्षक विद्यालय में रहेगा और सबका जो अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर जो है मार देगा। तो आप भी जो है वो ध्यान रखिएगा। आप लोग यदि BPSC के माध्यम से टीचर हों, TRE 1 या फिर TRE 2 में टीचर होंगे या फिर नियोजित आप यहाँ पर टीचर होंगे, आप लोग जो बच्चे होंगे आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी गाँव के गरीब बच्चे होते हैं उनसे उन लोगों को बस आप ही से जो है उम्मीद होता है। क्योंकि वो लोग प्राइवेट में जा नहीं पाते हैं। क्योंकि यदि प्राइवेट में मतलब वो लोग सक्षम होते तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में जो है वो जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल जो है वो मत करिएगा। आप सही तरीके से यहाँ पर हम नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर बच्चे को 100% जो है वो दीजिए, बाकी आप 100% दे रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम जो है कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि कम से कम आप यहाँ पर 50% बच्चे को आप यहाँ पर अपना जो समय है उसे आप यहाँ पर दीजिए। क्योंकि आप ही उस बच्चे का जो है भविष्य होंगे। और अभी जो आपका उस बच्चे का नींव होगा, यदि आप ही यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर उसका नींव जो है कमज़ोर कर देंगे तो फिर उस बच्चे का यहाँ पर आगे का क्या भविष्य होगा? कुछ भी यहाँ पर भविष्य नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो आगे जाकर अपना पढ़ाई नहीं करेगा, बस 5 तक या फिर 8वीं तक पढ़ के वो अपना पढ़ाई जो है वो छोड़ देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि उसका प्रारंभिक पढ़ाई जो आपकी प्राइमरी हो या फिर जूनियर की पढ़ाई हो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का हुआ है तो आगे भी बच्चा अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो अपना पढ़ाई जो है वो कर लेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर इस तरीके से मत करिएगा। किसी दिन आपके पास बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप यहाँ पर 1 आध दिन 2 दिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी दिन विद्यालय आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाइएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो भी यहाँ पर गांव के बच्चे होते हैं उन लोगों को बस आप ही से जो है उम्मीद हो, चाहे बच्चा हो चाहे उन बच्चों के गार्जियन हो। तो आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप प्रखंड का नाम जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका IP एड्रेस है वो यहाँ पर आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल में ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो आपका
फेस को लेकर है, तो फेस स्कैन भी आपका ऐसा कुछ नहीं है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके थंब इम्प्रेशन है ऐसा भी यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इसका और यहाँ पर जो फ़ायदा है वो यहाँ पर शिक्षक जो है उठा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आपको इस तरीके का अपडेट भी जो है वो देखने को मिले कि आपका जो फेस मतलब जो आपका सेल्फी वगैरह हो, तो स्कूल आउट के टाइम पर भी आपको यहाँ पर सेल्फी देना पड़े। और उसके साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह को लेकर है, तो हो सकता है कि बायोमेट्रिक मशीन भी यहाँ पर एक एक जो आपका स्कूल होगा तो उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। तो आगे आने वाले समय में इस शिक्षा कोष जो आपका एप्लीकेशन है उस पर और यहाँ पर जो आपकी शक्ति है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शिक्षक की तरफ से यहाँ पर आपके बहाना किस तरीके से लगाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो वहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का फ़ोन आता है और उनकी तरफ से बोला जाता है कि हमारा जो इस शिक्षा कोष पोर्टल है वो यहाँ पर मतलब स्कूल आउट नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है वो घर चले जाएँ। तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से बोला जाता है कि आप क्या 4:30 बजे के बाद भी स्कूल पर बने हुए हैं, तो उनकी तरफ से बोला जाता है कि नहीं, हम लोग स्कूल पर नहीं बने हैं, यहाँ पर लॉग आउट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि घर जो है वो चले गए हैं। तो इस तरीके से जो आपका बहाना है वो यहाँ पर आपका जो शिक्षक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो लगाए जो है वो जा रहे हैं। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे उनकी तरफ से साफ तौर पे बोला गया कि यदि कोई भी शिक्षक इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त आपकी कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ पर जो भी अनुशासनिक कार्रवाई विभाग की तरफ से है तो वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसको लेकर आपके दिए गए हैं, और यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस वगैरह है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में कुछ भी आपका खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर वर्तमान में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका छवि है वो यहाँ पर आपका जो है धूमिल हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे जो आपके ऐप हैं उसमें आप यहाँ पर छेड़खानी करके हाजिरी आप यहाँ पर लगाते हैं घर बैठकर, तो इसकी यहाँ पर शिकायत को लेकर बोला गया, जो कि शिक्षा विभाग को बाकायदा इस चीज़ को लेकर पता है। सासाराम का आज का जो है वो न्यूज़पेपर है। यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर क्या है कि जो आपके साइबर वगैरह जो आपके साइबर सिक्योरिटी वगैरह हैं तो इनका नाम यहाँ पर मयंक है। तो इनके तरफ से जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल है यानी जो आपका ई शिक्षा कोष ऐप है उसको यहाँ पर इनके माध्यम से क्या है कि बिना पासवर्ड के ही जो है लॉगिन इनके माध्यम से जो है वो कर दिया गया था। यानी ये भी जो है वो ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पर जो है वो देखें, तो इनके माध्यम से जो आपके साइबर सिक्योरिटी वगैरह हैं तो उसको लेकर इनकी तरफ से आपका सर्च वगैरह इस तरीके से काम किया जाता है। तो उसको लेकर यहाँ पर जो है आपके न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर ऐसा आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिले, तो शिक्षा विभाग वाले यहाँ पर और अच्छे तरीके से जो आपका ऐप होगा उसे यहाँ पर सख्त बनाएंगे। देखिए ये जो आपका ऐप होगा वो यहाँ पर आपका सख्त बनेगा। आप सभी लोग को पता है कि इतने आपके राज्य में गवर्नमेंट टीचर, उसके साथ ही विद्यालय के एचएम या फिर प्रभारी एचएम, उसके साथ ही जो बच्चों वगैरह का डाटा वगैरह है, उसके साथ ही जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय फिर जिनके भी माध्यम से विद्यालय वगैरह का निरीक्षण किया जाता है, तो हर एक जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपके अपलोड जो है किए जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर विद्यालय में शिक्षक जाते हैं तो एक ही साथ जाते हैं और उनका जो टाइमिंग होगा विद्यालय में वो यहाँ पर एक ही साथ होगा। तो सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही साथ उस ऐप पे यहाँ पर काम करते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हैंग हो या फिर काम जो है आपका नहीं करता है। लेकिन इस पर धीरे धीरे आपका यहाँ पर काम करते करते आप यहाँ पर देखिएगा 1-2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही शिक्षक विद्यालय में जाएंगे अपना ऐप ऑन करेंगे और तुरंत उसके बाद जो अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से 3 महीने का आप लोग को यहाँ पर ट्रायल के लिए जो आपका ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से शिक्षक की तो छवि धूमिल हो ही रही है। और देखिए यहाँ पर जितने भी लोग इस तरीके से अपना अटेंडेंस दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप यहाँ पर देखिएगा आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगना हो या फिर जो आपके वेतन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका पक्का जो है कटौती किया जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपका XYZ डाटा है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी आपका डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। तो वो लोग थोड़ा सा ऐप पे काम कर रहे हैं और जैसे उधर से खाली होते हैं तो फिर उनका अगला काम क्या रहेगा, बस वहीं आपसे स्पष्टीकरण मांगना, आपके वेतन पर रोक लगाना, आपका वेतन कटौती करना, और वहीं आपका पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से ऐप में इस तरीके से छेड़खानी किए। क्योंकि ये आपका मामला 1-2 नहीं, लगभग आप यहाँ पर हर एक जिले में देखेंगे और जहाँ पर भी ये आपका मामला चला है बहुत धड़ल्ले से चला है। न्यूज़पेपर में इस तरीके से जो आपकी बातें हैं वो यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो आपका विद्यालय का समय है जाने को लेकर या फिर विद्यालय से लौटने को लेकर, तो आप उसी टाइम पे अपना स्कूल में ये स्कूल इन करने को लेकर हो या फिर जब कि स्कूल आउट करने को लेकर है तो वो आप यहाँ पर करिएगा। अन्यथा पता चले कि एक दिन आप यहाँ पर लाभ पाने को लेकर आपका पता चले कि कई दिन का जो आपका वेतन है वो तो यहाँ पर आपका कटे, उसके साथ ही आपका छवि भी धूमिल होकर, उसके साथ ही आप लोग को यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण जो आपके कार्यालय है उसमें यहाँ पर उपस्थित होकर आप लोगों से यहाँ पर मांगा जाए। तो ऐसा आप यहाँ पर काम ही मत करिएगा ताकि आपके खिलाफ यहाँ पर जो विभाग की तरफ से कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे,
सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।